नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल गुरुजी साधना केंद्र पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि साधना करते समय साधकों को किस चीज़ से परहेज करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। एक व्यूअर ने कमेंट में मुझसे पूछा था कि गुरु भाई, साधना के समय क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। तो आज मैं इसी चीज़ का आपको उत्तर दूंगा कि साधना के समय हम प्याज लहसुन खा सकते हैं कि नहीं। देखिए, बहुत से लोग साधना का अर्थ नहीं जानते। आज मैं साधना का पहले अर्थ बता देता हूँ आपको। साधना का मतलब है कि अपने आप को साधना, ऊपर कंट्रोल करना, अपने आप को नियंत्रित करना, अपने आप को साध के रखना, ये अर्थ होता है साधना का। जब आप अपने को साध लोगे, अपने को कंट्रोल में कर लोगे, तभी तो आप दूसरी शक्ति को, जिसकी आप साधना कर रहे हो, उस शक्ति को कंट्रोल कर लोगे। और जब आप अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने आप को ही नहीं साध पाते, तो किसी शक्ति को आप कैसे साध लोगे, किसी शक्ति की आप कैसे साधना कर लोगे। आप ये सोचते हो कि मैं उस शक्ति की साधना करूँगा पत्नी रूप में, प्रेमिका रूप में, तो कैसे कर लोगे। अगर आप किसी शक्ति को पत्नी रूप में पाना चाहते हो तो पत्नी रूप में आप कैसे कंट्रोल कर लोगे उसके ऊपर। जब आपका जो है अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है, तो जिस शक्ति को आप अपनी पत्नी प्रेमिका बनाना चाहते हो, उसको कैसे कंट्रोल में रखोगे। आपने एक दोहा तो सुना होगा कि एक साधें सब सदें और सब साधें सब जाएं। यानी कि किसी एक को साध लो, किसी एक देवता की पूजा कर लो, अपने इष्ट देव की ही पूजा कर लो। चाहे आपके इष्ट देव कोई हो, चाहे माँ दुर्गा हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, चाहे भगवान श्री राम हो, या भगवान भोलेनाथ हो, कोई भी आपके इष्ट देव हो, आप उन्हीं की साधना कर लो। जो भी आपको देवता अच्छे लगते हैं, अगर आपने दिल से उनको अपना माना है, तो जीवन भर उन्हीं की पूजा अर्चना करो, उन्हीं की भक्ति करो, तो आपके सारे काम सिद्ध होते चले जाएंगे। किसी दूसरे देवता की तरफ भागने की ज़रूरत नहीं है। पूरे जीवन एक ही देवी देवता के प्रति प्रेम बनाए रखो। देखो फिर कि वो देवी देवता आपका जो है पूरे जीवन आपका साथ देता है कि नहीं देता। आपको फिर किसी अप्सरा, योगिनी, यक्षिणी की साधना करने की ज़रूरत नहीं है अलग से। वो देवता ही आपको सिद्ध हो जाएगा। वो देवता ही आपके सारे कार्य पूरे करेगा, आपके धन संबंधी सारी परेशानी दूर कर देगा। अगर आप जगह जगह भागोगे, कभी भगवान भोलेनाथ के पास जाओगे, कभी भैरव बाबा के पास जाओगे, कभी भगवान श्री कृष्ण के पास, कभी दुर्गा माता के पास, कभी किसी अन्य शक्तियों के पास जाओगे, तो जीवन भर भटकते ही रहोगे, जगह जगह देवी देवताओं के पास भागते ही रहोगे। और एक को अगर साध लोगे, जीवन भर एक की भक्ति कर लोगे, तो सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। तो इसे कहते हैं कि एक साधे सब सदे और सब साधें सब जाएं। तो आप अच्छी तरह से इसका मतलब समझ गए होंगे। तो साधना का अर्थ है कि अपने ऊपर कंट्रोल करना। साधना करते टाइम आपका अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं है। आपको अपने जीभ का स्वाद देखना है कि हमको तो ये भी खाना है, हमको तो प्याज भी खानी है। यार, प्याज बिना स्वाद ही नहीं आता सब्जियों में, भोजन में प्याज बिना स्वाद ही नहीं आता। हम प्याज को कैसे छोड़ें। तो फिर ये प्रश्न करते हो कि गुरु भाई, हम प्याज खा सकते हैं साधना के समय। अरे भाई, जब आप एक प्याज को नहीं छोड़ सकते साधना के लिए, तो क्या साधना कर लोगे। और अब मैं दूसरी कहावत आपको कह रहा हूँ कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। जो प्याज है और जो लहसुन है, ये चिकित्सा की दृष्टि से तो शरीर के लिए उपयोगी हैं, फ़ायदेमंद है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये आपकी साधना में विघ्न डालते हैं। प्याज और लहसुन ये आपकी साधना पूरी नहीं होने देंगे। और नहीं मानते आप लोग, इसको नहीं त्याग सकते, तो चाहे इसका प्रैक्टिकल करके देख लो, साधना करके देख लो, प्याज और लहसुन बराबर से खा के देख लो, आपको साधना सिद्ध नहीं होने वाली। क्योंकि प्याज और लहसुन में जो है तमोगुण बसा हुआ है। अगर आप कोई तामसिक साधना कर रहे हैं, तामसिक विधि से साधना कर रहे हैं, अघोर विधि से साधना कर रहे हैं, जैसे भूत प्रेत मशान डाकनी शाकनी की साधना कर रहे हैं, तो ये तामसिक साधना में आती हैं सारी शक्तियाँ। तो इनमें आप जो है प्याज लहसुन खा सकते हैं। लेकिन जब आप सात्विक और राजसिक साधना कर रहे हैं, अप्सरा, यक्षिणी, माँ काली, माँ दुर्गा, भगवान भोलेनाथ, भगवान श्री राम, ये सब सात्विक और राजसिक साधना में आते हैं। तो जब आप सात्विक और राजसिक साधना कर रहे हैं, तो आपको प्याज और लहसुन बिल्कुल त्यागना पड़ेगा। जब एक बात सोचने की है यहाँ पर कि जब साधक अपनी जीभ का स्वाद नहीं त्याग सकता, तो जीवन में वो क्या त्याग करेगा। वो अपने जीभ का स्वाद नहीं त्याग सकता एक साधक, तो अपने जीवन में कैसे बड़े बड़े त्याग कर पाएगा एक साधक।
आगे कैसे बढ़ पाएगा साधना के क्षेत्र में, ये सोचने वाली बात है। और तीसरी बात कि जैसा कि मैंने कहा कि चिकित्सा की दृष्टि से तो प्याज और लहसुन शरीर के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि प्याज खाने वाले साधक के शरीर में जो है आलस्य बना रहेगा, क्योंकि प्याज और लहसुन साधक के शरीर में आलस्य को बढ़ाती है। जब साधना का समय आता है ना, साधना करने का समय रात्रि का जब आता है निकट, तो साधक को आलस्य आता है कि अरे यार अब साधना करनी पड़ेगी। प्याज और लहसुन जो है साधक के आलस्य को बढ़ावा देती हैं। और दूसरा कि साधक के मन में प्याज और लहसुन जो है काम भाव को समाप्त नहीं होने देती, काम भाव बनाए रखती हैं। तो साधना के समय आपने देखा होगा कि साधना करते करते कभी मन में काम भाव भी आते हैं, और यदि आप साधना के समय प्याज और लहसुन नहीं छोड़ सकते तो ये आपके काम भाव को समाप्त नहीं होने देंगी, ये काम भावना आपके मन में बनाए रखेंगी। और जब हम किसी शक्ति की साधना करते हैं ना, चाहे छोटी शक्ति की करें चाहे महाशक्ति की करें, तो जब हम किसी शक्ति की साधना करते हैं तो वो शक्ति हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं, वो शक्ति हमारे शरीर में विद्यमान हो जाती हैं, उनके तत्व हमारे शरीर में विद्यमान हो जाते हैं। यदि हम अप्सरा की साधना कर रहे हैं तो अप्सरा हमारे शरीर में आके प्रवेश कर जाएगी। जैसे जैसे साधना सिद्ध होगी अप्सरा की, तो अप्सरा हमारे शरीर के अंदर आके रहने लगेगी। उसके गुण, उसका व्यवहार, उसका स्वभाव हमारे शरीर के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके अप्सरा का अंश, अप्सरा के तत्व या किसी महाशक्ति के अंश, महाशक्ति के तत्व ऑटोमेटिक हमारे शरीर के अंदर आ जाएंगे। उसी के जैसा स्वभाव हमारे अंदर आ जाएगा, उसी के जैसा व्यवहार हम करने लगेंगे। तो शक्तियाँ हमारे शरीर को अपना घर बना लेती हैं। और जब हमें ऐसी तामसिक चीज़ों का सेवन करेंगे, प्याज और लहसुन का, तो वो शक्ति जो हमारे शरीर में विद्यमान हो चुकी हैं, जो हमारे शरीर के अंदर आके रहने लग गई हैं, वो शक्ति हमारे शरीर को छोड़ के वापस अपने लोक चली जाएंगी। यदि हम प्याज लहसुन बरकरार खाते रहे साधना के टाइम में, जिस शक्ति ने हमारे हृदय में अपना निवास कर रखा है, वो शक्ति हमारे शरीर को छोड़कर वापस अपने लोक चली जाएगी। फिर दोबारा वो शक्ति हमारे शरीर के अंदर नहीं आएगी इस प्याज और लहसुन के कारण। तो इस बात का ध्यान रखना। तो देखिए, प्याज और लहसुन आप खाइए, मना नहीं है, लेकिन जब आप किसी शक्ति की साधना कर रहे हैं, चाहे आप 1 महीने की साधना करें, चाहे आप 6 महीने की साधना करें, चाहे आप 21 दिन की साधना करें, जब तक आप साधना कर रहे हैं कम से कम उतने दिन आप प्याज और लहसुन से दूरी बनाए के रखें, उतने दिन आप प्याज और लहसुन का त्याग कर दें। और जब आप आध्यात्म की ओर बढ़ चुके हैं, साधना के क्षेत्र में बढ़ चुके हैं, तो जीवन भर इसका त्याग कर सकें तो और भी अच्छा है। क्योंकि अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का त्याग करने की आदत डाल लेंगे ना, तो आगे बड़ी से बड़ी चीज़ का भी आसानी से आप त्याग कर देंगे, देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। तो मित्रों, मैंने कितने आपको नुकसान बताए हैं। बहुत से गुरु घंटाल जो बैठे हैं ना यूट्यूब पर, उनसे आप कहो ना कि गुरुजी क्या हम साधना के समय प्याज लहसुन छोड़ सकते हैं, तो उन गुरु घंटालों का जवाब क्या रहता है, जो आप प्याज और लहसुन खा सकते हैं, खाने में कोई बुराई नहीं है, सब एक प्रकार की सब्जी तो ही है। तो ऐसे गुरु घंटाल साधकों को उनके मार्ग से भटकाते हैं। तो देखिए, प्याज और लहसुन साधक के लिए बहुत ही हानिकारक है, किसी भी साधना को सिद्ध नहीं होने देंगी ये प्याज और लहसुन। एक छोटी सी चीज़ आपके रास्ते में जीवन में रोड़ा बनाए रखेंगी। ये एक तो प्याज और लहसुन आलस्य को बढ़ाएंगी, कभी आपका आलस्य नहीं समाप्त होने देंगी, जिससे आपको नींद अधिक आएगी। दूसरी, आपकी काम भावना कभी समाप्त नहीं होगी। यदि आप ध्यान लगाते हैं, रोज़ ध्यान करते हैं, तो आपका कभी ध्यान नहीं लग पाएगा, क्योंकि प्याज और लहसुन के कारण आपके शरीर के चक्र पूरी तरह से जागृत अवस्था में नहीं आ पाएंगे, थोड़े थोड़े जागृत हो जाएंगे, लेकिन प्याज और लहसुन के सेवन से वो फिर डाउन हो जाएंगे नीचे की तरफ। आपका आज्ञा चक्र अगर थोड़ा थोड़ा खुलने लगा है, तो प्याज और लहसुन के कारण आपका आज्ञा चक्र पूरी तरह से नहीं जागृत हो पाएगा। तो प्याज और लहसुन आपके काम भाव को बढ़ावा देंगी और आपकी किसी भी साधना को सिद्ध नहीं होने देंगी। तो मित्रों, ये थी एक मेरी छोटी सी जानकारी। अगर आप समझें तो आपकी मर्जी, ना समझें तो आपकी मर्जी, ना समझें तो अपने जीवन में प्रैक्टिकल करके देख लेना। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मेरा फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज भी है, गुरुजी साधना केंद्र के नाम से ही। दोनों पेजों के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, जाके चेक कर लेना। उन पेजों पर भी
उन फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पर भी अच्छे आपको उपाय देखने को मिलेंगे। और जो भी सब्सक्राइबर मेरे चैनल पर नए आए हुए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी अच्छी जानकारी मैं जब भी लेकर आऊँ देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए, तो आप लोगों तक सबसे पहले पहुँचे। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो अब इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव।